नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। दलित महिला के साथ शादी करने का झांसा देकर अधेड़ ने किया यौन शोषण एवं मारपीट। मुंबई में ही महिला को जान से मारने की साजिश। ये पूरा मामला प्रयागराज के कुराव थाना अंतर्गत रामगढ़ चौकी का है। कुराव थाने में शीला देवी कुल पत्नी भारत कुल द्वारा दिए गए तहरीर में बताया गया कि थाना कुराव ग्राम पंचायत खीरी रामगढ़ की निवासिनी हूँ। गाँव के ही श्यामू पुत्र छविनाथ ने मुझे बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर मुझसे शादी करने के लिए हमारे घर से भगाकर मुंबई ले गए। वहां पर पहले से उसके परिवार के लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता अनुराग मिश्रा की ये रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अनुराग MM21 न्यूज NSD टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के विधानसभा कुराव में, और विधानसभा कुराव के एक गांव में जिसका नाम रामगढ़ है। मैं रामगढ़ के सेंटर में खड़ा हूं और आपको बता दूं, यहाँ शीला देवी कोल के पति हैं, साथ ही शीला देवी कोल के ससुर हैं, और ये शीला देवी खुद है, और इधर शीला देवी कोल की सासू माँ है जिन्होंने शीला देवी को अपनाया है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा था किस तरह से नाइंसाफी की जा रही है। तहरीर देने के बाद भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा रही है, ना ही किसी तरह का मुकदमा, ना ही किसी तरह की दबिश, ना ही कोई पूछताछ, ना ही कोई जांच पड़ताल। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश के का कानून व्यवस्था है, किस तरह से उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था इस वक्त चल रहा है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लगभग एक हफ्ता हो गया तहरीर दिए, लेकिन सुनवाई के नाम पे शून्य। उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त फेल होती नजर आ रही है। जिस तरह से 15 दिन लगातार शीला देवी कोल के साथ बलात्कार किया गया, उसे और उसके बच्चों को जबरन अगवा करके मुंबई ले जाया गया, और मुंबई के बाद वो किस तरह से बच के आती है, उसे किस तरह से जान से मारने की कोशिश की जाती है, उसे गटर में मार के फेंकने की पूरी प्लानिंग की जाती है, लेकिन किस्मत के भरोसे वो निकलती है और यहाँ तक पहुँचती है। हालांकि साथ में वो जो दबंग किस्म के प्रवृत्ति के लोग थे वो भी आए, लेकिन कुराव से ही वो फरार हो गए, जिसके बाद किसी तरह का ना ही किराया ना ही भाड़ा कुछ भी नहीं था। एक टेम्पो वालों को रोकती है शीला देवी कोल, और उसके बाद रामगढ़ तक आती है। रामगढ़ से पैदल छविनाथ के घर जाती है, लेकिन उसके बाद भी छविनाथ कुछ भी सुनने को राजी नहीं है, अपने बच्चे को कुछ भी कहने को राजी नहीं है। धमकी देता है कि अगर कुछ बोलोगी, किसी से भी कुछ कहोगी, तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यहीं जिंदा जला दूंगा। हिम्मत देखिए। इसी बारे में हम बात करेंगे। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, जैसे उनके पति मौजूद है शीला देवी कोल के। क्या नाम है आपका? भरतलाल। भरतलाल, ये बताइए आपको जानकारी कब मिली शीला देवी कोल के साथ जो कुछ हुआ उस बारे में? ये जानकारी हमको करीब इनके जाने के पहले और 2 दिन 10 दिन बाद मुझे मिला। अच्छा जी हाँ। चलिए, 10 दिन बाद आपको जानकारी मिलती है, शीला देवी कोल यहाँ आती है, तो आप लोग अब उनको अपना चुके हैं पूर्णतः? हाँ, ये तो अपना चुके हैं। कोई समस्या नहीं है आप लोगों को? जी नहीं, कोई समस्या नहीं। पूरे परिवार में जैसे पहले वो रहती थी वैसे ही अब भी रह रही हैं? हाँ, अब भी रह रही है वैसे। अच्छा, तो अब क्या न्याय की गुहार लगाते हैं? किस तरह से आप न्याय की बात करते हैं और क्या चाहते हैं? प्रशासन किस तरह से आप लोगों की मदद करे? हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन उसको सजा दे, श्यामू कोल को, और न्याय मिले, हमें न्याय दिलाए सर प्रशासन द्वारा क्या किया गया जब आप लोगों ने तहरीर दिया? तो हम लोग जब तहरीर दिए तो प्रशासन बोली तो कि मैं करूँगा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। मुकदमा की बात आप लोगों ने किया? जी हाँ, मैंने किया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? जी नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बात करने की आप लोगों से कोशिश की गई पुलिस प्रशासन द्वारा? बात करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सुनवाई नहीं हो रही है ना? हाँ। कुछ किसी तरह का प्रशासनिक व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है? जी नहीं। आपको बता दें, 15 दिन उधर शोषण होता है, उसके बाद एक हफ्ते से लगातार विधानसभा कुराव के थानाओं में और चौकियों में अब शोषण हो रहा है। और किस तरह से शोषण हो रहा है उस बारे में हम शीला से ही जानेंगे। शीला जी, ये बताइए, आप वहां से 15 दिन आई, 15 दिन वहां आपका शोषण हुआ कमरे में बंद करके, अब यहाँ खुले में आपका शोषण हो रहा है यहाँ प्रशासन द्वारा? प्रशासन भैया सगले हम कुराव थाने पर और जिद्दिया थाने पे जात है, कोनो सुनाई नहीं मिलता। किसी तरह से प्रशासन का कोई हाथ नहीं दिख रहा है आपके मदद करते हुए? हाथ नहीं करत हन भैया, हमारे कहती हो सकत है कि वो लोग पैसा देत हन, ऐसे पचनाई सुनत हन पुलिस वाले।
थाने चौकी वाले। तो आप देख सकते हैं, हो सकता है शीला देवी जी कह रही हो सकता है पैसा लिया गया हो, और कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं 1 हफ्ते बाद भी जब मुकदमा दर्ज ना हो, और वो भी इतने गंभीर मामले में, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजिम है। क्या नाम है आपका? अखंडे नाम। आप पीड़िता के कौन हैं? ससुर हैं। तो किस तरह से आप लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? क्या कुछ समस्या है? क्यों आप लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा? सरकार को सुनते ही नहीं बा, न चौकी न थाना न पुलिस हमारे दुआरे आए, न कोई कुछ नहीं, परेशान एकदम ऐसे चलते। स्थिति कितनी गंभीर है? क्योंकि 15 दिन पहले वो उनका शोषण अंदर हुआ बंबई में, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी वही हो रहा है। पुलिस प्रशासन किसी तरह का एक्शन मोड में नहीं है। नहीं, हाँ, शामू फरार है। शामू फरार है। उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। तो आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? अभी गुहारबाग शामू के नैनी सेंटर जाए, आजीवन सजा हो, बंद हो जाए, जेल चला जाए, जांच हो, सही तरह से मुकदमा पंजीकृत किया जाए, उसके बाद विवेचना की जाए, यही एक मांग है लोगों की। यहाँ सास हैं शीला देवी की, थोड़ा सा आगे आ जाए माता जी। क्या नाम है आपका? जगवंती। इधर आ जाए, इधर आ जाए जी। क्या नाम है? जगवंती। अच्छा, तो क्या गुहार लगाते हैं? किस तरह से आप लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए? हमार गुहार है कि साहेब ओके सजा मिले। इतना हाँ कहते उ सुनवाई नहीं बा। हमार न गए चौकी थाना गए, कोराव थाना गए, कौनो सुनवाई नहीं बाटे। हम गरीब है तब ना नहीं सुनत है सरकार। हरे आज वो होते तब न सुनते। आपके गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है। एक बहन के साथ जो 15 दिन तक बलात्कार किया गया, उसका एक गरीबी से कहीं ना कहीं फायदा उठाया जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? जी। हाँ, तो अब क्या कहना चाहेंगी पुलिस प्रशासन के लोगों से, आपको जो देख रहे हैं उनसे, दर्शकों से, कि किस तरह से आप लोगों के साथ इस समय दुर्व्यवहार किया जा रहा है, गलत व्यवहार? क्योंकि मैंने देखा, मैं आपको बता दूं, जब मैं गांव में आया, लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो बच के भाग रहे हैं। उनको शायद ये याद नहीं है, ये ध्यान नहीं है कि उनके घर में भी बेटियां हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं। अगर आज इनके साथ हो सकता है इसी गाँव में, इसी क्षेत्र में, तो उनकी भी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो सकता है। इसका अंदाजा उनको तब लगेगा जब किसी दूसरी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा। ईश्वर न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन हकीकत यही है। जिस तरह के लोग हैं, ये इस चीज को गवाही दे रहे हैं, इस चीज का चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि ऐसा होगा आगे भी। जी माता जी बोले। यही हो चाहे साहेब, और का ओके हो जाए। किस तरह की सजा उसको मिलनी चाहिए? सजा यही चाहे कि वो बंद हो। बंद हो। हाँ, बंद। उसे जेल में डाला जाए। हाँ, जेल में जाए। हाँ, ये तो सिर्फ जेल में डालने की बात कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो इस देश में, भारत जैसे देश में रहने की ही आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोग रहेंगे तो आए दिन कुछ ना कुछ घिनौना कृत्य करेंगे, जिसके कारण हम लोगों को इस तरह से सवाल उठाना पड़ेगा। अगर पुलिस प्रशासन मौके पर कार्रवाई कर देती, समय पर कार्रवाई कर देती, तो शायद हम लोगों को यहाँ आने की आवश्यकता न पड़ती। लेकिन कार्यवाही शून्य, किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं, कोई सांत्वना नहीं पीड़िता के घर। और शायद ऐसा ही कुछ समय पहले भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, जब बिना पीड़िता के परिवार के जानकारी के एक पीड़िता को जला दिया जाता है और उसके परिवार को पता नहीं होता। उसके परिवार वाले कहते हैं अंतिम संस्कार अभी पूरे विधि विधान से हमारे सामने हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक जंग जारी रहेगी। नमस्कार, लगातार हमारे साथ बने रहे। इस तरह की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।